जय हिंद एवरीवन। इंडियन नेवी का ऑनलाइन है जो 13 मई से चालू हो गया है। तो कुछ भाई ऐसे होंगे जो इसमें ऑनलाइन करा लिए होंगे, लेकिन जो भी भाई इसमें ऑनलाइन नहीं कराए हो तो दोस्तों फार्म भरने से पहले आप लोगों को इस भर्ती के बारे में सब कुछ जानना बहुत ही ज़रूरी है। क्यों जानना ज़रूरी है, अभी मैं आप लोगों को एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ। कोई सिंपल 10वीं पास पे भर्ती निकाली गई है, तो आप लोग तो सिर्फ ये जानते हो 10वीं पास पे भर्ती निकाली गई है और आप लोग ऑनलाइन कराने चले जाते हो। लेकिन दोस्तों बाद में क्या पता चलता है, इसमें तो 30% नंबर मांगा था, तो 35% नंबर मांगा था, फिर आप लोगों का ऑनलाइन ही नहीं हो पाता है। तो दोस्तों आप लोगों को ऑनलाइन कराने से पहले इस भर्ती के बारे में सब कुछ जानना बहुत ही ज़रूरी है कि इसका सबसे पहले एग्जाम होगा या दौड़ होगा, इसमें उम्र कितना लगता है, एज कितना लगता है, कौन सा सब्जेक्ट से कितना नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा, निगेटिव मार्क्स से कितना का है, कितना क्वेश्चन गलती करने पे कितना नंबर कटेगा। तो दोस्तों ये सब जानना आप लोगों के लिए बहुत ही ज़रूरी है। और ऑनलाइन कराने में आप लोगों का कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगता है तो ये भी जानना बहुत ही ज़रूरी है। उसके बाद एनसीसी वालों के लिए क्या छूट मिला है, तो दोस्तों ये तोहफा मैं आगे आप लोगों को फुल नोटिफिकेशन पर बताऊंगा, ठीक ना। अभी तक कोई भी नहीं बताया होगा कि एनसीसी वालों के लिए इसमें रिटेन माफ है या कुछ छूट मिलता है। तो दोस्तों जो भी भाई के पास एनसीसी का सर्टिफिकेट होगा तो दोस्तों उस भाई के लिए इसमें बड़ा ही तोहफा है, ठीक ना। तो अभी मैं चलता हूँ इसका फुल नोटिफिकेशन पर और आप लोगों को A to Z जानकारी बता देता हूँ, आप लोगों को थोड़ा भी कंफ्यूजन नहीं होगा। उससे पहले अभी तक जो भी भाई मेरा टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो आप लोग मेरा टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। टेलीग्राम चैनल का लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं। उसके बाद यूट्यूब चैनल को जो भी भाई सब्सक्राइब नहीं किए हो तो आप लोग मेरा यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, ठीक ना। उस पर आप लोगों को भर्ती से रिलेटेड हर एक वीडियो मिलता रहेगा। साथ ही साथ बेल आइकन दबा देना ताकि आप लोगों को मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूंगा तो आप लोगों के पास सबसे पहले वो वीडियो पहुंचेगा, ठीक ना। तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा, नहीं तो वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा। ऐसे तो ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबा है, लेकिन अगर आप लोग इस वीडियो को फुल देख लेते हो तो आप लोगों को इंडियन नेवी भर्ती के बारे में थोड़ा भी कंफ्यूजन नहीं होगा, ठीक ना। तो मैं चलता हूँ इसका सरकारी रिजल्ट के ऑफिशियल वेबसाइट पे। सरकारी रिजल्ट के ऑफिशियल वेबसाइट पर आने के बाद हम सबसे पहले नीचे चलते हैं लेटेस्ट जॉब में। लेटेस्ट जॉब में आने के बाद अभी आप लोग देख सकते हो 3 नंबर में लिखा हुआ है इंडियन नेवी अग्निवीर SSR-MR ऑनलाइन फॉर्म। तो दोस्तों इस लिंक पर क्लिक करने के बाद इसका पूरा डिटेल खुल के आ जाएगा। लेकिन फर्स्ट नंबर में यहाँ पे लिखा हुआ है रेलवे RPF कांस्टेबल SI सब इंस्पेक्टर कलेक्शन एडिटिंग फार्म। तो दोस्तों जो भी भाई का RPF में फॉर्म भरते समय किसी भी चीज में गलती हो गया है तो आप लोग जाके सुधार करवा लेना। आप लोगों का कलेक्शन डेट चालू हो गया है, ठीक ना। आप लोगों को खोल के ही दिखा देते हैं। इस पे क्लिक करने के बाद अभी आप लोग देख सकते हो इसका पूरा डिटेल खुल के यहाँ पे आ जाता है। इसका कलेक्शन डेट है दोस्तों 15 से चालू हो गया है और 24 मई तक होगा। तो जो भी भाई को फॉर्म अप्लाई करने में किसी भी चीज में गलती हो गया है तो आप लोग जाके सुधार करवा लेना, ठीक ना। तो मैं इस पर सिंपल सा क्लिक करता हूँ इंडियन नेवी अग्निवीर वाला पे, ठीक ना। इस पे क्लिक करने के बाद इस भर्ती का सारा सिलेक्शन प्रोसेस है जो खुल के इस तरह आ जाता है। अभी आप लोग देख सकते हो इस भर्ती का ऑनलाइन डेट है 13 मई से चालू हो गया है और अंतिम डेट है 27 मई तक। तो आप लोग इस डेट को याद रखना। जो भी भाई इस भर्ती को देखना चाहते हो तो दोस्तों आप लोगों के पास बहुत ही कम समय मिला है इसमें ऑनलाइन कराने के लिए, ठीक ना। तो आप लोग इस डेट को अच्छे से याद रख। उसके बाद एप्लीकेशन फीस के बारे में बात करें, इसमें आप लोगों का एप्लीकेशन फीस कितना लगता है तो ये जानना आप लोगों के लिए बहुत ही जरूरी है। इसमें आप लोगों का एप्लीकेशन फीस है जनरल OBC EWS वालों के लिए 550 रुपया फीस है। उसके बाद SC ST वालों के लिए भी 550 रुपया फीस है। तो यहाँ पे सभी कैटेगरी के लिए एप्लीकेशन फीस है जो सेम लगता है, ठीक ना। इंडियन आर्मी में इंडियन नेवी में कैटेगरी के हिसाब से इसमें भेदभाव नहीं किया जाता है। सभी कैटेगरी का एप्लीकेशन फीस है जो सेम लगता है, ठीक ना। तो आप लोग इस बात को याद रखना। इंडियन आर्मी में इंडियन नेवी में आप लोगों का नहीं एप्लीकेशन फीस आगे पीछे लिया जाता है, नहीं इसमें आप लोगों को हाइट में छूट दिया जाता है, ठीक ना। सभी कैटेगरी का हाइट है, रनिंग का टाइमिंग है, सेम ही दिया जाता है। उसके बाद एज लिमिट के बारे में बात करें, इसमें आप लोगों का उम्र कितना होना चाहिए, कितना से एज काउंट होगा, तो ये भी जानना आप लोगों के लिए बहुत ही जरूरी है। इसमें आप लोगों का एज काउंट होगा SSR में आपका एज काउंट होगा 1/1/2003 से
30/4/2007 के बीच में आपका एज काउंट होगा। तो आप लोग इस बात को याद रखना। SSR में इसमें आपका 2 पोस्ट निकाला गया है, एक है SSR का और एक है MR का, ठीक ना। तो SSR में आपका 1/11/2003 से 30/4/2007 के बीच में आपका एज होना चाहिए। उसके बाद MR वाला में 1/11/2003 से और 30/4/2007 के बीच में आपका एज काउंट होगा। तो आप लोग इस बात को याद रखना। अब बात करते हैं इसमें आप लोगों का एजुकेशन क्वालिफिकेशन कितना पास होना चाहिए और कितना परसेंटेज नंबर होना चाहिए, ये जानना आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है, ठीक ना। आप लोग यूट्यूब पर बहुत सारा वीडियो देखे होंगे, लेकिन ये खोल के कोई भी नहीं बताया होगा कि 10वां पास में कितना परसेंटेज नंबर होना चाहिए। क्योंकि दोस्तों ये पता रहेगा तभी आप लोग ऑनलाइन करा पाओगे, नहीं तो नहीं करा पाओगे, ठीक ना। तो दोस्तों अभी मैं आप लोगों को बता रहा हूँ SSR में कितना पास मांगा है और MR में कितना पास मांगा है और कितना पास में कितना परसेंटेज नंबर मांगा है। तो SSR में आपका इंटर पास मांगा है, इंटर पास के साथ साथ विथ मैथमेटिक्स होना चाहिए और फिजिक्स होना चाहिए विथ वन ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट केमिस्ट्री, बायोलॉजी और कंप्यूटर साइंस, यानी कि इसमें से कोई एक सब्जेक्ट होना चाहिए, ठीक ना। तो आप लोग इस बात को अच्छे से याद रखना। उसके बाद दोस्तों MR के बारे में बात करें तो इसमें सिंपल 10वीं पास मांगा है। आप लोग किसी भी राज्य से हो, सिंपल 10वीं पास हो तो आप लोग आसानी से ऑनलाइन करा के भर्ती देखने जा सकते हो। अब बात आता है इसमें परसेंटेज नंबर कितना मांगा है। इसमें आपका 50% नंबर होना चाहिए, यानी कि 50% नंबर होना चाहिए MR में। तो आप लोग इस बात को याद रखना। 12 पास होना चाहिए, 12 पास में मैथमेटिक्स होना चाहिए, फिजिक्स होना चाहिए और ये जो सब्जेक्ट लिखा हुआ है किसी एक सब्जेक्ट आप लोगों के पास होना चाहिए। तो आप लोग इस बात को याद रखना। उसके बाद हाइट के बारे में बात करें, इसमें आप लोगों का हाइट कितना लगता है, तो इसमें आप लोगों का हाइट है 157 सेंटीमीटर, लड़का के लिए लिया जाता है। तो इसमें आप लोगों का हाइट बहुत ही कम मांगा है। उसके बाद फीमेल, लड़की का हाइट तो और कम मांगा है, 152 सेंटीमीटर लड़की का हाइट मांगा है। तो आप लोग इस बात को याद रखना। इसमें आप लोगों को हाइट के लिए टेंशन नहीं लेना है। उसके बाद रनिंग के बारे में बात करें, इसमें आप लोगों का दौड़ कितना होगा, तो इसमें आप लोगों का दौड़ है 1600 मीटर का होगा और टाइमिंग है 6.5 मिनट दिया जाएगा। तो टाइमिंग अच्छा खासा मिल रहा है। लड़का का दौड़ है 1600 मीटर का होगा और इसका टाइमिंग है 6.5 मिनट मिलेगा। उसके बाद फीमेल, लड़की का टाइमिंग है 8 मिनट मिलेगा। तो लड़की को थोड़ा ज्यादा इसमें टाइमिंग मिल रहा। तो दोस्तों इंडियन आर्मी में 1600 मीटर का टाइमिंग कितना मिलता है, तो 5.5 मिनट मिलता है। लेकिन दोस्तों इसमें आप लोगों का टाइमिंग बहुत ही ज्यादा मिलता है। उसके बाद उठक बैठक है, 20 टाइम आप लोगों का उठक बैठक है, मेल और फीमेल दोनों का उठक बैठक होगा। तो आप लोग इसको अच्छे से देख लेना। उसके बाद हम बात करते हैं कि इसमें आप लोगों का कितना नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो ये भी जानना आप लोगों के लिए बहुत ही जरूरी है, ठीक ना। तो इसमें आप लोगों का टोटल 50 नंबर का एग्जाम होगा, ठीक ना। एक क्वेश्चन 1 नंबर का रहेगा और टाइमिंग है 30 मिनट मिलेगा। 50 क्वेश्चन का एग्जाम होगा और 30 मिनट टाइमिंग मिलेगा, ठीक ना। उसके बाद निगेटिव मार्क्स के बारे में बात करें तो इसमें आप लोगों का निगेटिव मार्क्स है 1/4 है, यानी कि अगर आप लोग 4 गलती करते हो तो 1 नंबर कट जाएगा। तो आप लोग इस बात को याद रखना। टोटल 50 नंबर का एग्जाम होगा। उसके बाद एक क्वेश्चन 1 नंबर का रहेगा और टाइमिंग है आपका 30 मिनट मिलेगा और 1/4 का निगेटिव मार्क्स है। 4 गलती करने पर 1 नंबर कट जाएगा। तो आप लोग इस बात को याद रखना। तो दोस्तों आप लोगों को दौड़ के बारे में पता चल गया, हाइट के बारे में पता चल गया और कितना नंबर का एग्जाम होगा ये पता चल गया। उसके बाद आप लोगों का कितना पास मांगा है ये भी पता चल गया। अब बात आता है इसमें आप लोगों का सबसे पहले दौड़ होगा या एग्जाम होगा, तो ये भी जानना आप लोगों के लिए बहुत ही जरूरी है, ठीक ना। तो दोस्तों इसमें आप लोगों का सबसे पहले एग्जाम होगा और आप लोगों का एग्जाम होगा 2 बार एग्जाम होगा। फर्स्ट एग्जाम है जो ऑनलाइन होगा। उसके बाद दोस्तों सेकेंड एग्जाम है जो आप लोगों का ऑफलाइन होगा, OMR सीट से लिया जाएगा, ठीक ना। तो दोस्तों आप लोग इस बात को याद रखना। इसमें आप लोगों का सबसे पहले
एग्जाम होने के बाद फिजिकल होगा, फिजिकल होने के बाद फिर से आप लोगों का ऑफलाइन होगा। उसके बाद अब बात आता है जो भाई एनसीसी किए हैं उस भाई का एग्जाम होगा या नहीं होगा। तो दोस्तों ये भी आप लोग जान लो, जो भी भाई एनसीसी किए हो तो उस भाई के लिए बल्ले बल्ले, ठीक ना। जो भी भाई एनसीसी किए हैं तो उस भाई का एग्जाम नहीं होगा, ठीक ना। तो आप लोग चुपके से फॉर्म भर लेना, किसी को मत बताना, ठीक ना। ये दोस्तों बहुत ही गुड न्यूज है। जो भी भाई एनसीसी किए हैं, एनसीसी का सर्टिफिकेट होगा उस भाई का एग्जाम नहीं होगा। फर्स्ट वाला एग्जाम नहीं होगा लेकिन सेकेंड वाला एग्जाम होगा। तो दोस्तों जो भी भाई के पास एनसीसी सी का सर्टिफिकेट है तो आप लोग किसी को मत बताना, नहीं तो कंपटीशन आप लोग बताओगे तो कंपटीशन आप लोग में ही बढ़ेगा, ठीक ना। और चुपके से फॉर्म भर लेना, बहुत सारे भाई को पता नहीं होगा। आप लोग YouTube पर बहुत सारा वीडियो देखे होंगे जो एनसीसी के बारे में बताए होंगे, एनसीसी में छूट मिलता है, लेकिन वो ये नहीं बताया होगा कि आप लोगों का पेपर ही माफ है, ठीक है। जिस दिन इंडियन नेवी का एग्जाम होगा उस दिन सिर्फ एनसीसी वालों को बुलाएंगे और बुला के कुछ वहां पूछेंगे, पूछने के बाद आप लोगों का वो बोल देंगे आपका एग्जाम पास हो गया, ठीक ना। चाहे आप लोग SSR में ऑनलाइन कराओ चाहे MR में ऑनलाइन कराओ, दोनों का पेपर माफ है फर्स्ट वाला में, ठीक ना। तो दोस्तों ये भी आप लोगों को आसानी से पता चल गया होगा इसके बारे में, ठीक ना। उसके बाद अगर आप लोग इसका फुल नोटिफिकेशन डाउनलोड करना चाहते हो तो यहाँ से इसका फुल नोटिफिकेशन डाउनलोड करके और देख सकते हो इसका फुल नोटिफिकेशन। अगर आप लोगों से डाउनलोड नहीं होता है तो मैं इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके और टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया हूँ। मेरा टेलीग्राम चैनल है रोहित फौजी लवर्स के नाम से, और टेलीग्राम चैनल का लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं। उसके बाद ऑनलाइन कराने में आप लोगों को कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लेके जाना है। तो दोस्तों आप लोगों के पास सबसे पहले 10वीं का मार्कशीट होना चाहिए। अगर 10वीं से भर्ती देखना चाहते हो तो 10वीं का मार्कशीट होना चाहिए, 12वीं का मार्कशीट होना चाहिए। उसके बाद दोस्तों आप लोगों के पास फोटो होना चाहिए, सिग्नेचर होना चाहिए, और होगा तो जाति प्रमाण पत्र रख लेना, ठीक ना। ज़्यादा डॉक्यूमेंट नहीं लगता है, इतना ही डॉक्यूमेंट लगता है। तो दोस्तों हमको लगता है आप लोगों को ये वीडियो फुल देखने के बाद आप लोगों को इस भर्ती के बारे में हर एक बातें पता चल गया होगा। और जो भी भाई इस वीडियो को फुल नहीं देखे होंगे, भगा के देखे होंगे, तो वो भाई हमको लगता है बीच में कमेंट करेंगे रोहित भाई इसमें हाइट कितना लगता है, चेस्ट कितना लगता है, रनिंग कितना होगा, ठीक ना। तो मैं फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।